मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाराज लीगी रहनुमा चौधरी निसार की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार की आदत की मुलाकात में सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। इस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। इससे कबल सराय का कहना था कि वज़ीर आज़म चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत की दावत देंगे। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला चौधरी निसार करेंगे। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक राबते मौजूद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर मुस्तकिल करार दे दी। सीनियरिटी लिस्ट जारी। लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज होंगे। दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तीसरे पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, चौथे तारिक महमूद जहांगीरी, पांचवें जस्टिस बाबर सतार, छठे जस्टिस सरदार इजाज इसहाक, सातवें नंबर पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर होंगे। आठवें नंबर पर जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, 9वें नंबर पर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, 10वें नंबर पर मोहम्मद आसिम खान है, 11वें नंबर पर मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का 12वां नंबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों से पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, मीटर रीडिंग से मुतल्लिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात अहम तरजीह थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात इंतहाई अहम मरहला था। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुई। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आगे कैसे चले। अली अमीन गंडापुर ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तमाम अरकान को पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास की सदारत अली अमीन गंडापुर खुद करेंगे। इजलास के दौरान अपोजिशन की सफबंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तें जाने के बाद अब क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए, इस पर भी बात होगी। इजलास में सूबे की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत और मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के लिए नई मुश्किल। 26 अरकान के मुअत्तली के बाद अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन देने का इख्तियार खत्म। असम्बली में अपोजिशन के 105 अरकान हैं। 26 अरकान के मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी है। मुअत्तल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास की रिक्विजिशन नहीं दे सकेगी। मुल्क में शदीद बारिशों से सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाए सवात में डूबने वाले एक और बच्चे की लाश भी निकाल ली गई। तुरगर के 2 नौजवान दरिया में डूब गए। तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में भी शदीद बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके लसपेला में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। ज़ियारत में सैलाबी रैलों के बायस 2 ख़वातीन नदी पार करते हुए डूब गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। ग्लेशियर्स पिघलने से पहाड़ी इलाकों में सैलाब मुतवक्के। दरियाई चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों और सैलाब खदशात के पेश नज़र PDMA अमले की छुट्टियां मनसूख। चश्मा बिराज पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। बिराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। दरियाए सवात के किनारे कायम तजावुजात गिरा दी गई। ख्वाजा आसिफ सवाद हादसे में जांबाग अफराद के घर डस्का पहुंच गए। मुतासर खानदानों से तासियत और फातिखानी। कहा, दुख की घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ है। वालिदैन की आंखों के सामने बच्चे बह गए। वाकया मुकम्मल ब्रेकडाउन था। इससे बड़ी गफलत क्या हो सकती है। हादसात होते हैं लेकिन इंसानों को उनका सदेबाप करना होता है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, मुतासर खानदान किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। जब इंसाफ ना हो तो मुल्क अंधेरों में चला जाता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंसाफ का हुसूल आज जितना मुश्किल है 90 की दिहाई में इतना मुश्किल नहीं था। PTI के बास में इतनी हदें पार ना करें कि मामलात मुल्क पर असरअंदाज हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि इंसाफ फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 85 में ऐलान का नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी किया। हमारे MNA सुन्नी तहत काउंसिल के साथ इल्हाक कर चुके। इलेक्शन कमीशन हमारे MNAs और MPs के नोटिफिकेशन जारी करे। शिबली फराज बोले, फैसले पहले ही TV चैनल्स पर आ चुके होते हैं। हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया। आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल तहरीक की जानिब जा रहा है। शहबाज एंड कंपनी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है।
लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हॉर्स ट्रेडिंग में बदल दिया। हमारी सियासी इख्तिलाफ जो भी हो, मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई कहा कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारे मुल्क में इक़्तिदार की रस्साकशी है। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गई। हम सियासत को इबादत समझकर करते हैं। सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। अमीर जमात इस्लामी नफरत पर मबनी बयानात के जरिए अवाम को गुमराह न करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हाफिज नईम के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, यह सियासी मुनाफकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकले। अगर हाफिज नईम को सिंध के बल्दियाती निज़ाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। हाफिज नईम ने पीटीआई के जिन मेंबरान पर मुकदमे कायम किए थे, उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देना पसंद नहीं किया। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। इनके 2 मेयर आमरीत के मरहून मिन्नत हैं। ऐवान में एहतजाज करना हमारा हक है, हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। मखसूस नशिस्तें चीनी, मैंडेट चीना। अब ऐवान में छीनने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर दीगर अरकान के हमला मीडिया से गुफ्तगू कहा, स्पीकर की बहुत सी बातों का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि स्पीकर की मजबूरी है। स्पीकर ने कहा, पार्लिमानी लीडर की अरकान बात नहीं मानते तो हमारे पार्लिमानी लीडर का नोटिफिकेशन ही नहीं किया गया। आपकी जमात ने तो परवेज इलाही के दौर में कुर्सियां तोड़ी थी। 26 अरकान को क्यों मुअत्तल कर रहे हैं, सबको कर दें। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर चन्नड़ असम्बली में कंधों पर चढ़कर चोर चोर के नारे मार रहा था। जब डिप्टी स्पीकर की ये सूरत हाल है तो फिर जवाब में हमारे लोगों ने भी एहतजाज किया। अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत बिजली सार्फिन को मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करने की सहूलत हासिल होगी। अगर सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग फराहम कर दे तो उस दिन के बाद ली गई मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी और सिर्फ सार्फिन की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। इस निज़ाम से सार्फिन न सिर्फ अपने बिल पर नजर रख सकेंगे, रीडिंग के अमल के निगहबान भी होंगे। डीआई खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद की बदउनवानी का इंकशाफ। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी ऑडिट सेल ने माली रिकॉर्ड्स का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट दे दी। सराय के मुताबिक अस्पताल के स्टोर कीपर ने मुबैना तौर पर कायम मकाम डायरेक्टर की मदद से सजाद फंड में खुदबुद की। खातून स्टोर इंचार्ज पर 13 करोड़ 54 लाख रुपए मालियत की अद्वियात चुराने का इल्जाम है। ठेकेदार की जानिब से फराहम करदा 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मालियत की अद्वियात गायब पाई गई। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में गबन की मजमूई रकम 41 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। महकमा सेहत की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और अस्पताल डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। खबरदार, होशियार, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर चलती गैर रजिस्टर्ड जाली बाइकिया सर्विस शहरियों के लिए खतरा बन गए। ग्रीन हेलमेट पहनकर बाइकिया का तासुर देने वाला राइडर्स का ना कोई रिकॉर्ड है, ना रजिस्ट्रेशन, ना शनाख्त और ना ही किसी बाकायदा ऐप से ताल्लुक। शहरी समझते हैं कि वो बाइकिया की ऑफिशियल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक जाली सर्विस है जिसमें सवार होने वाले मुसाफिर का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। राइडर्स का कहना है कि वो सिर्फ ग्रीन हेलमेट पहनकर लोगों को लिफ्ट देते हैं। किराया अंदाजे से तय किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस गैर मुनासिब निज़ाम के जरिए चोरी, हरासगी और दीगर जराइम के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इंतजामिया को फौरी तौर पर इस गैर रजिस्टर्ड सर्विस के खिलाफ इक़दामात करना होंगे। कराची में निगलेरिया का मरीज शाहबाग 17 साल सैयद अली रजा शाह 25 जून को बीमार हुआ। बुखार, उल्टी और जिस्म में दर्द की शिकायत पर आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया। निगलेरिया और फॉलवरी की तस्दीक CSOPA और PCR टेस्ट के जरिए हुई है। मरीज वेंटिलेटर पर रहा, ICU में दम तोड़ गया। महकमा सेहत के मुताबिक शाहबाग नौजवान के घर में गुज़िश्ता 6 माह से पीने के पानी की टैंक। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार सुशांत सिंह ने पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक की मोदी की नाकामियों को आश्कार कर दिया। सुशांत सिंह ने मुताबिक पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जवाब तलब सवालात बाकी हैं। सुशांत सिंह ने सवाल उठाया कि पहलगाम हमला अगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी थी तो किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया। पहलगाम के हमला आवरों को पाकिस्तान से जोड़ने के सबूत कहाँ हैं।
ईरान ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी एटमी तंसीबात से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के कैमरे भी हटा दिए गए। ईरानी पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर हमीद रजा हाजी के मुताबिक राफेल ग्रोसी और उनकी टीम के मुआयनाकार अब ईरान के जौहरी मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। हमीद रजा हाजी ने दावा किया कि एजेंसी की रिपोर्ट्स के जरिए ईरानी तंसीबात से मुतल्लिक अहम डेटा इसराइल तक मुंतकिल किया गया, जो ईरान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क के एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ट्रंप के मुजवजा बिग ब्यूटीफुल को पागलपन करार दे दिया। कहा यह बिल मईशत को तबाही की तरफ धकेल देगा। यह बिल मंजूर हुआ तो लाखों मुलाजमतों का खात्मा हो जाएगा। ट्रंप की पॉलिसी पुरानी सनतों को मराद देगी। टेक्नोलॉजी, तवानाई और मुस्तकबिल की सनतों को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका को मुस्तकबिल की तरफ देखने की जरूरत है, ना कि माजी की सनतों में सरमाया लगाए।